और मेरे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम घर पर ही बीटरूट पाउडर बनाएंगे। मार्केट में ये 200 रुपये का 100 ग्राम मिलता है। आप किसी भी ब्रांड को लेंगे तो ये महंगा ही मिलता है, पर आज हम 100 रुपये के चुकंदर में आधा किलो पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। बीटरूट को हम इंटरनली खा सकते हैं, या फिर इसको पानी में डालकर पी सकते हैं, या फिर फेस पर भी लगा सकते हैं। बीटरूट हमारे लिए इतना बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है, विटामिन सी की बहुत मात्रा होती है, साथ ही इसके अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन होता है। बीटरूट हमारे कोलेजन को भी इम्प्रूव करता है। इसके अंदर आयरन होने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं होती है। साथ ही स्किन को ग्लो करता है, हेयर को अच्छा बनाता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 किलो चुकंदर लिया है। तो आप जितना भी बनाना चाहते हो 4 से 5 किलो आप ले सकते हो। बीटरूट आपकी लोकल मंडी जो होती है उसके अंदर सस्ता मिलता है। अगर आप किसी वेंडर से लाएंगे तो ये महंगा मिलेगा। घर पर पाउडर बनाने के लिए आपको बीटरूट लोकल मंडी से ही ख़रीदना है। मैंने मंडी से 5 किलो चुकंदर लिया था तो लगभग मुझे 100 रुपये के पड़े थे। तो लगभग ये 20 रुपये किलो है, तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको पानी से धो लिया था। उसके बाद हम इसका छिलके को उतार लेंगे। छिलके को उतारने के बाद एक बार हम वापस से इसको धोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर गंदगी आती है। इसे हम खाने में भी काम लेंगे, फेस पे लगाने में भी काम लेंगे, तो इसलिए हमें इसे अच्छे से धोना है। तो छिलका उतारने के बाद इसे हमें अच्छे से साफ़ पानी से धो लेना है। 1 से 2 बार हम अच्छे से इसे धो लेंगे। अब हमें ग्रेटर से इसे ग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम ग्रेटर की छोटी वाली साइड से इसे ग्रेट करेंगे। अगर आप बड़ी वाली साइड से ग्रेट करोगे तो धूप में जब आप इसे सुखाओगे तो इसको सूखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम छोटी वाली साइड से इसे ग्रेट करेंगे, जिससे ये आसानी से ड्राई हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने छोटी वाली साइड से सभी चुकंदर को ग्रेट कर लिया था। अगर आप बल्क में एक साथ बना रहे हो तो थोड़ा सा ग्रेट करने में आपको टाइम लगेगा, पर नेचुरल है तो आपको टाइम तो लगना है। तो अब हमें इसे धूप में सुखाना है। धूप में सुखाते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम इसे ग्रेट करेंगे तो हम अर्ली मॉर्निंग करेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 9 से 10 बजे धूप आ जाती है। तो यहाँ पर हम पूरे दिन इसको सुखाएंगे तो ये आराम से सूख जाएगा। अगर आप इसे ग्रेट करके शाम को सुखाओगे तो ये अच्छे से सूखेगा नहीं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी रहेगा। अगर आप इकट्ठा करके रख दोगे तो ये सड़ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान अच्छे से रखना है। इसलिए मैंने इसे सुबह ही ग्रेट करके 10 बजे धूप में सुखाने के लिए रख दिया था, जिससे शाम तक इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा और ये बिल्कुल भी गीला नहीं रहेगा। जब शाम को धूप चली जाएगी और आप इसे इकट्ठा करके रख दोगे, अगर इसके अंदर मॉइस्चर होगा तो ये सुबह तक सड़ जाएगा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी गर्मी ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पर 2 दिन की धूप इसको दिखा दी थी। 2 दिन की धूप के बाद देखिए हमारे जो ग्रेट करा हुआ चुकंदर है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। गर्मी के मौसम में धूप बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तो इस वजह से इसे सूखने में 2 दिन ही लगता है। तो यहाँ पर 2 दिन तक मैंने सुखा लिया था। अब हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीसते वक्त हमें ध्यान रखना है कि मिक्सर ग्राइंडर का जो मोड है वो हमें हाई रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इस वजह से हमें हाई मोड पर ही इसे पीसना है, जिससे ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया था और बहुत ही अच्छा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए कितना अच्छे से इसके अंदर कलर आया है। बिल्कुल भी इसके अंदर हमने कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल ओरिजिनल है। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट से लाया हुआ। बहुत ज़्यादा सस्ता बनता है जब हम घर पर बनाते हैं। मार्केट में यही पाउडर हमें 500 से 800 तक का मिलता है। तो देखिए 100 रुपये में हमारा इतना सारा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल नेचुरल है, किसी भी तरह से कोई केमिकल का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। अब इसे हमें कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख देंगे। अब हम इसको यूज़ कैसे करना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक कांच का ग्लास लेंगे, उसके अंदर हम पानी डालेंगे। आप इसके जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार हम बीटरूट का फ्रेश जूस नहीं बना पाते हैं, तो आप पानी के अंदर पाउडर डालकर भी बीटरूट का जूस बना सकते हैं। ये भी उतना ही फ़ायदा करता है जितना कि फ्रेश करता है।
अगर आप वर्किंग हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर मैंने पानी के अंदर 1 चम्मच डालकर बीट रूट का जूस बना लिया था। बीट रूट का जूस बालों के लिए जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा ये हमारे फेस के लिए होता है। अगर हम बीट रूट का जूस पीते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं होती है। अब हमें यहाँ पर दूसरा मेथड देखना है। तो एक बाउल के अंदर 1 चम्मच हम बीट रूट का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच दही डालकर अच्छे से इसे मिला लेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दही का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। मेरी स्किन यहाँ पर ड्राई है तो यहाँ पर मैंने दही का इस्तेमाल किया है। इस पेस्ट को हम 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। पहला, हम इंटरनली इसको खा लेंगे, तो आप दही डालकर चुकंदर को खा सकते हो। दूसरा, इसे हम फेस पर अप्लाई करेंगे। अब आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि हमें बीट रूट के पाउडर को पानी के अंदर डालकर किस टाइम पर पीना है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये सुबह अर्ली मॉर्निंग करता है, जब हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है, एम्प्टी स्टमक हमें इसे पीना है। आप इस पैक को चेहरे के साथ साथ गर्दन पर भी लगा सकते हो। अगर आपके हाथों पर सन टैन है तो आप अपने हाथों पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सन टैनिंग को रिमूव करता है, साथ ही ये डर्टी सेल्स जो होते हैं फेस पर उसको भी ये रिमूव करता है, जिससे आपको एक्ने, पिंपल्स नहीं होते हैं और स्किन को ये अंदर से ग्लो करता है। तो आपको यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक के लिए इसे सुखाकर ठंडे पानी से धो लेना है। तो एक बार बीट रूट का पाउडर बनाकर आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कितनी बेनिफिशियल लगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।